चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता यानी टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हम चिता पर पहुंच जाते हैं और वह चिंताएं कभी ख़त्म नहीं होती। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखे हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार है उसे छंटने की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। यह समस्या हमें शारीरिक रूप से कमजोर करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी आहत करती है। जब हम खुद पर दबाव लेने लगते हैं और जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति ना तो ठीक से काम कर पाता है और ना ही अपने जीवन का खुलकर आनंद उठा पाता है। तनाव के कारण हमारे कार्यशैली और संबंधों पर बुरा असर पड़ने लगता है और ऐसे वक्त में किसी सही व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें सही राह दिखाए और नई उम्मीद के साथ जीवन की शुरुआत करने में मदद करे। तो अगर आप या आपके आसपास कोई तनाव में है तो मैं आपके साथ हूँ। हम इस पर एक छोटी सी कहानी के बारे में जानेंगे जो आपको तनाव से बाहर निकालने में मदद करेगी। ये स्टोरी उनके लिए है जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पर वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वे लोग अपना आज ही भूल जाते हैं। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहते थे। वे बहुत ही कुशल शासक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और प्रसन्न थी। उस राजा की राज्य में तथा राज्य के बाहर बहुत ख्याति फैल रही थी, जिसे देखकर उसके पड़ोसी राज्य के राजा उससे जलने लगे और कोई न कोई षड्यंत्र करके राज्य में अशांति फैलाते थे। राज्य में आसपास कई बड़े शत्रु हैं, इस बात से राजा अवगत था। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार और प्रजा का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। वह इस चिंता के निवारण के लिए अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या का हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिले। वह बूढ़ी महिला अकेले ही रहती है, उसके पास घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा, राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरा पेट भर जाएगा, इसलिए मुझे यह सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास ना खाना है और ना ही धन, इसलिए यह कल की चिंता नहीं करती। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। इस सब के बाद वह राजा वापस उस संत के पास गया और उनका धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, चाहे आपके पास किसी भी तरह की टेंशन क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। इन 7 बातों को हमेशा याद रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसे आजमाते हैं तो आपके जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी।
पहला, जो पास है उससे संतुष्ट रहें। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। सबके पास सब कुछ नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सभी अपने कर्म का फल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उनसे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहा किसान देखता है तो वह सोचता है, काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं अपने खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। दूसरा, समय का इंतजार करें। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम कितना भी चाहे वह दूर ही नहीं होती। उस समस्या को समय पर छोड़ दें, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं। वक्त के साथ हर समस्या का समाधान हो जाता है, और धीरे धीरे सारी समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाता है। समस्याएं वक्त के साथ आती हैं और वक्त के साथ जाती भी हैं। तीसरा, ओवर थिंकिंग नहीं करें। चिंता का यह बहुत बड़ा कारण है ज़्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग, जो हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती हैं और चिंता करती रहती हैं। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस ही नहीं आता। चौथा, भविष्य की चिंता ना करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है, और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। हमेशा आशावादी बने रहें। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लें कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। यदि आप आशावादी रहेंगे, चिंता आपसे दूर रहेगी। जब भी आप निराशावादी बनेंगे, चिंता आपको घेर लेगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और आशावादी बने रहें। पांचवा, ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई समस्या आपको दे रहे हैं तो उसका समाधान भी आपके पास ही है। कहा गया है, ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देते हैं जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराएं नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें कि आप उन समस्याओं से पार पा लेंगे, क्योंकि हर आपदा में अवसर निकालने वाला व्यक्ति ही सच्चा इंसान होता है। छठवां, समस्या पहचानें और उपाय सोचें। पहले आप समस्या को पहचानें। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आपकी चिंता का कारण है। कई बार होता है कि हम समस्या को नहीं पहचान पाते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक समस्याएं हैं और सबकी चिंता आप करते हैं, तो जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें। उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। सातवां, कम बोलें। जितना ज़्यादा बोलेंगे, चिंताएं आपको उतना ही घेरेंगी। आजकल आप देखते होंगे, किसी फिल्म स्टार या किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया। जिसके विरुद्ध बोला, उसने कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया। बोलने वाला चिंता में आ गया। इसलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। आज के समय में किसी से बहस करने का प्रयास न करें, क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाएंगे तो अगले वाले से आपका मनमुटाव या दुश्मनी हो जाएगी, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। मुझे आशा है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और आपने इस वीडियो से जो भी सीखा उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।